हाय दिस इज़ सोन एंड वेलकम्स यू ऑल एट ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। आज हम एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर 6 कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसका आज का हमारा टॉपिक रहेगा द न्यूलिथिक एज, नवपाषाण काल। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्ली रूरल सेटलमेंट्स, जो ग्रामीण इलाकों में सबसे पहले लोग आकर रहने लगे थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में एक इलाका है बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान का इलाका है, जहाँ पर एक फेमस प्लेस है मेहरगढ़, जो किस नदी के किनारे पे बसा है? बोलन नदी के किनारे पे बसा है, और ये कोची प्लेन के अंदर आता है। यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ी नवपाषाणिक काल की ये सेटलमेंट्स मिली हैं। ये मेहरगढ़ की तस्वीर है। यहाँ पर इस प्रकार के कुछ सेटलमेंट्स मिली हैं, और इसी से कुछ दूरी पर जहाँ पर आज का हम हड़प्पा काल को देखते हैं, वहाँ पर वो कुछ साइट्स मिली है जो कब की थी? न्यूलिथिक साइट्स, न्यूलिथिक एज की थी। इसका टाइम पीरियड तकरीबन 9000 BC से स्टार्टेड माना जाता है, और जबकि ये चलता है 1000 BC तक, लेट न्यूलिथिक साइट्स तक। इसी साइट पर सबसे पहले वीट और बार्ली मिले थे सबसे पहले, यानी यहाँ पर ही गेहूँ और जौ की खेती होनी शुरू हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेहूँ के सबसे पहले अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? गेहूँ के सबसे पहले अवशेष कहाँ पाए गए थे? मेहरगढ़ में पाए गए थे। और चावल के सबसे पहले ये जो अवशेष थे वो कहाँ से पाए गए थे? वो पाए गए थे कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किस डिस्ट्रिक्ट में है? इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर ही सबसे पहले कैटल रियरिंग स्टार्ट हुई। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो एग्रीकल्चर ये करते थे, ये स्टोन टिल्टिंग करते थे। हल तो था नहीं इनके पास, हल का आविष्कार बाद में होगा। फिलहाल ये स्टोन टिल्टिंग के साथ एग्रीकल्चर करते थे, जिससे खूब अमाउंट में इन्होंने क्या करने से अनाज पैदा करना शुरू कर दिया था। अब इतना अनाज जो पैदा हो रहा है, जो इनका सरप्लस अनाज जा रहा है, उसको भी इन्हें स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए क्या बनाया था इन्होंने? ग्रेनरीज बनाए थे, अन्नागार बनाए थे। अन्नागार किस प्रकार के थे? तकरीबन यही इस शेप के अन्नागार होते थे जो वहाँ पाए गए हैं, और ये काफ़ी क्वांटिटीज़ में कहाँ पाए गए हैं? ये हर एक जगह में पाए गए हैं, क्योंकि अन्नागार की हर एक जगह ज़रूरत ही पड़ेगी, इसलिए ये हर एक जगह पर पाए गए हैं। पोट्री, उस टाइम पे पोट्री का किस प्रकार आविष्कार हुआ? तो 4500 BC के अंदर पोटर्स व्हील, जिसके ऊपर कुम्हार और जो पोट्री बनाता है, उसका आविष्कार हुआ। उसके बाद धीरे धीरे पोट्री का कार्य आगे शुरू हुआ। यहाँ पर दो प्रकार की पोट्री पाई जाती है। एक तो पेंटेड ग्रेवेयर्स, ये पेंटेड ग्रेवेयर है, ये ब्लैक बर्निश्ड वेयर। कुछ इस प्रकार के बर्तन यहाँ पर पाए जाते थे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं साउथ इंडिया पे। साउथ इंडिया पे क्या था कि जो हमारा इंडिया का साउदर्न पार्ट था, वहाँ पर भी लोग आकर रहने लगे थे, और ये तकरीबन कब तक रहे हैं? ये वहाँ पर जो स्टार्टिंग मिलती है न्यूलिथिक साइट की, वो स्टार्टिंग मिलती है 2500 BC पे, और कहीं कहीं ये 1000 BC यानी लेट न्यूलिथिक एज बाद के पश्चात नवपाषाण काल तक लोग रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन सी मेन साइट्स है जहाँ पर लोग रहते थे? पिकलिकल है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है। पिकलिकल कर्नाटका के अंदर है ये पिकलिकल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है। यहाँ पर लोग कैटल हर्डिंग करते थे, गायों को पालते थे, और यहीं पर दोनों के दोनों हैबिटेशन भी पाई गई है, यानी लोग भी यहाँ पर रहते थे। और यहाँ पर ऐश माउंट्स मिले हैं, राख के ढेर भी पाए गए हैं। और साथ ही साथ एक और साइट है यहाँ पे फेमस, अटनूर, जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है? 2400 BC से 1000 BC तक। अब ये लोग जो रह रहे थे, ये किस प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे? ये कुहाड़ी किस प्रकार की इस्तेमाल कर रहे थे? नॉर्थ ईस्ट जो पैटर्न था, आसाम, वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया था, वो कुछ इस प्रकार की एक्स इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे कुहाड़ी कहते हैं, ठीक है। ये पॉलिश्ड थे, पॉलिश स्टोन है, देखिए रेक्टेंगुलर बट है इसकी,
ठीक है। और ये रेक्टेंगुलर है बट ये देखिए, और हुज के प्रकार का है, मतलब जो खुर होता है उसके टाइप का है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं साउथर्न में किस प्रकार के ये कर रहे थे। साउथर्न के अंदर क्या कर रहे थे, ये ओवल साइड्स होती थी इनकी, ओवल साइड्स होती थी। ठीक है। साथ ही साथ इसकी क्या होती थी, पॉइंटेड बट होती थी, ओवल साइड पॉइंटेड बट। ठीक है। इसके बाद जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, बलूचिस्तान वाला ही एरिया, वहाँ पर क्या कर रहे थे, रेक्टेंगुलर एक्सिस थी विद कर्व्ड कटिंग एज। रेक्टेंगुलर एक्सिस है लगभग, इसकी कर्व्ड कटिंग एज है। ठीक है। तो ये कुछ प्रकार के हथियार जो वहाँ पर पाए जाते थे वो हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम बुरझोम पे। बुरझोम और चिरांद। चिरांद कहाँ है, बिहार के अंदर है। बुरझोम कहाँ है, JNK में है। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट साइट है JNK के अंदर, वो कौन सी है, गुलफकरा। ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट है। जो गुलफकराल के लोग थे वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों सीख चुके थे, और ये तीनों ऐसी जगहें थी जहाँ पर बोन टूल्स यूज़ होते थे, हड्डियों के बने हुए हथियार यूज़ होते थे। ये सारे हथियार किससे बने हुए थे, ये हड्डियों से बने हुए हथियार थे। जो बुरझोम के लोग थे वो ग्रे पोएट्री ही को यूज़ करते थे। जो ग्रे पोएट्री थी ये कहाँ पर फेमस थी, ये फेमस थी बुरझोम के अंदर। और ये इसी के अंदर एक बुरझोम में एक इम्पोर्टेंट बात जो याद करने वाली थी कि यहाँ पर जो लोग थे, पीपल्स थे, और उनके जो पालतू कुत्ते होते थे उन्हें उनके साथ ही दफना दिया जाता था। ठीक है। और यहाँ का टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है, मेनली 2700 BC तक का टाइम माना जाता है। चिरांद के अंदर जो बिहार में है वहाँ पर 2000 BC माना जाता है। ठीक है। और 2000 BC को फिर किस फेज़ में आ जाएगा, वो लेटर न्यूलिथिक फेज़ में आ जाएगा। एक और एरिया जहाँ पर पे भाई ऐसी न्यूलिथिक साइट्स मिली है वो असम की तरफ भी है। असम की तरफ जो हिल्स हैं वहाँ पर भी न्यूलिथिक साइट्स मिली है जहाँ पर बोन टूल्स का इस्तेमाल होता था, थोड़ा बहुत होता था। मेनली तो इन तीन ही जगह पे होता था, गुलफकराल, बुरझोम और चिरांद। साथ ही साथ विंध्यास में भी काफ़ी न्यूलिथिक साइट्स थी, कैमूर हिल्स में थी, और मैंने कोल्डी हवा का आपको बता ही दिया, यूपी की इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये है। सबसे पहले चावल के अवशेष यहाँ से ही पाए गए हैं। साथ ही साथ इसी में एक और जगह है मोगरा, वहाँ पर भी चावल के अवशेष मिले थे। सबसे पहले चावल के अवशेष कहाँ मिले थे, कोल्डी हवा में ही मिले थे। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं साउथ इंडिया का, मैंने बता ही दिया कौन कौन सी मेन साइट्स थी। पिकलिकल, और साथ ही साथ एक वो थी टनूर थी, सॉरी, दोनों साइट ये थी। साथ ही साथ जो छोटी छोटी और जो साइट थी वो चंदौली थी, कोरेगांव थी, दाइमाबाद थी महाराष्ट्र के अंदर, और भी ऐसी ऐसी छोटी छोटी कई साइट्स थी जो साउथ इंडिया के अंदर न्यूलिथिक कल्चर आया हुआ था। अब ये किस प्रकार की फार्मिंग करते थे, कौन सी ये अनाज पैदा करते थे। ये मेनली जो सबसे ज़्यादा पैदा करते थे वो रागी पैदा करते थे, मुलेठी पैदा करते थे। मुलेठी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉर्स ग्राम। और मेहरगढ़ के लोग थे वो काफ़ी एडवांस हो गए थे, वो क्या पैदा करते थे, वीट एंड बार्ली पैदा करते थे। और कोल्डी हवा के लोग क्या पैदा करते थे, राइस पैदा करते थे। ठीक है। अब ये काफ़ी जो न्यूलिथिक एज थी, नवपाषाणिक काल थी, आपने सबने देखा कि जो पाषाणिक जो लोग थे, ओल्ड पाषाण स्टोन एज थी, वहाँ के लोगों से ये काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। पर फिर भी इनकी लिमिटेशन क्या थी, इनकी मेनली लिमिटेशन थी एग्रीकल्चर में। अभी तक इनके पास हल जो है वो किस चीज़ का था, स्टोन का हल था।
ठीक है। जब हम लेटर वैदिक पीरियड में जाएंगे तब आयरन की जब खोज होगी, उसके बाद एग्रीकल्चर ग्रो करेगा। तब तक एग्रीकल्चर का यही एक सरप्लस जो प्रोड्यूस है, जो ये कह रहे हैं कि हमारा सरप्लस प्रोड्यूस था जिसमें हम ग्रेनरी में स्टोर करते थे, तब तक वो इतना बिलीवेबल नहीं लगता जब तक कि आयरन का हल डिस्कवर ना किया गया हो। सो डेट्स इट फॉर टुडे। कल हम करने जाएंगे पॉलिटिकल लेक्चर, और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा इसका एंशिएंट हिस्ट्री का, वो होगा चारकोलिथिक कल्चर होगा। तब तक के लिए बाय। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, and also please do not forget to subscribe. Thank you.